जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये आज वेक्टर का छठा क्लास होने वाला है और गलती से हमने थंबनेल पर पांचवा लिख दिया है, तो क्लास खत्म होने के बाद हम उसको सुधार कर देंगे और ये क्लास छठा होने वाला है। कल हम लोग पढ़ रहे थे, पहले तो सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं थोड़ा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो पहले यही करने में जो है ना 1 मिनट शुरू का निकल जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम आने से पहले जो है ना आप लोग क्लास को शेयर करके रखिए। सब लोग एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए, सब लोगों तक क्लास को एक बार शेयर करके पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। बस जानकारी दे दीजिए कि क्लास की शुरुआत हो गई है, बस इतना आपको कर लेना है, ठीक है। हाँ, पिछले क्लास में जो है ना हम लोग देख लिए थे द्विक निकालना पढ़ लिए थे, ठीक है। यदि हम पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग द्विक निकालना पढ़ लिए थे। तो हम जैसे हर रोज करते हैं वैसे आज पुनः आपसे एक बार हम जो है ना सवाल को रिपीट करके आपसे पूछना चाहेंगे और आपसे जवाब चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए, जैसे हमारा सवाल है कि ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 5i कैप नहीं 2i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस है आपका 6k कैप का द्विक अनुपात आपको निकालना है। द्विक कोसाइन, ठीक है ना। द्विक कोसाइन आपको निकालना है, ठीक है ना। ए वेक्टर का मान दिया गया है तो इसका द्विक कोसाइन आपको निकालना है, ठीक है। सब लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और साथ में जो है इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी देंगे एक बार, कि यदि कोई सदिश आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका द्विक कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ, सब लोग एक बार जल्दी से बताएंगे, सब लोग एक बार जल्दी से बताएंगे इसका द्विक कोज्या क्या होने वाला है। साउंड वगैरह सब लोग को सही जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी बेहतर है तो सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे कि इसका द्विक कोज्या क्या होगा। देखिए, कल के क्लास में हम आपको बता दिए थे कि यदि इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, यदि इस प्रश्न का जवाब ऑब्जेक्टिव में आपको चाहिए, ठीक ना, तो वेरी सिंपल करना क्या है, सबसे पहले इसका मापांक निकाल देना है। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 36 9 45 और 2 का स्क्वायर 4, 45 और 4 हो जाएगा आपका 49, 49 का वर्गमूल होता है 7, ठीक है ना। ये आपका मापांक निकल गया। अब क्या करना है, ये देखिए, एगो को पकड़ना है और उसके बट्टा में मापांक, फिर दूसरा को पकड़ना है उसके बट्टा में मापांक लिख देना है, फिर तीसरा को पकड़ना है और उसके बट्टा में मापांक लिख देना है। तो ये हो गया इसका द्विक कोज्या का मान, ठीक है ना। ये किसका मान हो गया, द्विक कोज्या का मान, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर लिए थे, ठीक है ना, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर लिए थे। ये हो गया द्विक कोज्या का मान। एक बार सब लोग क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। हाँ, सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे फास्ट में जितने भी लोग जुड़े हैं। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको अब कुछ और जानकारी देने वाले हैं, जिसके लिए आज मुख्य रूप से हम लोग जुड़े हैं, ठीक ना। आज हम बात करने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर कर सवाल पूछा जाता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे, एक बार क्लास को सब लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहां से बहुत सवाल पूछा जाता है आपसे, आप देखिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना भर भर कर सवाल यहां से पूछा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। यदि आपसे 10 सवाल पूछा जाता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में वेक्टर से, तो समझ लीजिए कि 5 से 7 प्रश्न जो होता है ना, 7 से 8 प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत मामूली प्रश्न पूछा जाता है, बहुत मामूली सा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो एक बार पहले क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिएगा और दो सदिशों का अदिश गुणनफल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि कोई सदिश आपका दिया गया है जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 5k कैप, ठीक है ना। और आपको कहा जा रहा है कि 2a वेक्टर का मान आपको निकालना है। इसका मतलब हो गया कि आपको क्या करना है कि दिए गए सदिश में 2 से गुना करना है, ठीक है ना। दिए गए सदिश में आपसे कहा जा रहा है कि 2 से गुना कीजिए। तो सब लोग एक बार जल्दी से जो है ना दिए गए सदिश में 2 से गुना करके बताइए तो इसका आंसर कितना होगा। अच्छा, गुना करने के लिए बहुत भारी कार्य करने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत अलग से माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है इसको गुना करने के लिए। गुना करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। कौन सा काम करना है पता है? जो आपको बाहर में दिया गया है ना, ये जो बाहर में दिया गया है इसी से सब में बारी बारी से गुना कर देना है, जैसे आप नॉर्मली पहले गुना करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पहले गुना करते हैं वैसे ही आपको बारी बारी से जो है ना इसी कांस्टेंट से सब में बारी बारी से गुना कर देंगे तो ये 2a का मान निकल कर आ जाता है। जैसा कि आप लोग का जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में, संदीप कुमार का आया है जवाब। सबसे पहले बहुत अच्छा जवाब है उनका, 4i कैप 5j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर आपको जो है ना 2 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए एक बार 2 से गुना कर देते हैं इसमें, तो 2 into इसके बाद हो जाएगा आपका 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। अब चलिए 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 i कैप, 3 दूनी 6 j कैप, 5 दूनी 10 k कैप, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है ना। 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि यदि किसी सदिश में कोई कांस्टेंट से गुना करना हो तो आपको क्या करना है कि उसी कांस्टेंट से सदिश के प्रत्येक अवयव में बारी बारी से गुना कर देंगे तो आपके पूरे सदिश में जो है वो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, उसी कांस्टेंट से पूरे सदिश के सभी अवयव में बारी बारी से गुना कर देंगे, ठीक है। हाँ, चलिए एक और प्रश्न हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि बी वेक्टर बराबर है आपका -5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और आपको निकालना है 5b वेक्टर का मान। जल्दी बताइए सब लोग, आपको निकालना है 5b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। एक बार सब लोग जल्दी से बताएंगे 5b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सभी। 5b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कब से कराइएगा? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक बार हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अन्यथा फिर से हम इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा अभी, ठीक है। सनम सिंह कह रहे हैं मेरे को शादी ही नहीं करनी है, पढ़ लिख कर बिजनेसमैन बनना है। तो यहाँ तोरा शादी का रिश्ता के लिए कौन बैठे रे पगला है? कौन रिश्ता लेके बैठे है तुम्हारा? पढ़ने आते हो, शादी या ब्याह के बात कर रहा है, मजाक बना के रखा है। शादी का रिश्ता लेके बैठे है यहाँ पर, उसका मुंह देखने लायक है ये नहीं है, शादी ब्याह होता है। आज देखा है कि वीडियो डाले हैं, जैसन स्थिति है ना तुम लोग का, ब्याह भी होगा ना भाग जाएगी कन्या दूसरा जोड़े, पक्का भाग जाएगी जो स्थिति है वैसन में, ठीक है ना। एक प्रश्न हम दिए थे आप ही लोग को बनाने के लिए, एक आज हम फिर हर रोज आपको एक प्रश्न बनाने के लिए देते हैं और उसमें हम पोल चेक किए थे। आज तो पता चला कि मतलब 94% बच्चा ने जवाब, सॉरी 84% बच्चा जो गलत जवाब दे लेता उसका, ठीक है। तो यदि यही स्थिति रहेगा तो भागेगा नहीं, कहेगा कि अगुआ हमारा फंसा दिया, कहा कि खूब पढ़ल लिखल लड़का है, आई तो साफे 16 दुनिया 8 है, एक कुछ बुझने ही नहीं आता है, भाग जाएगी। समझा कि नहीं? ध्यान रखो। देखिए 5 से गुना करना है तो लिखेंगे 5 माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है ना। अब चलिए फटाफट गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा -25i कैप प्लस 15j कैप और हो जाएगा -10k कैप, -10k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आप यदि किसी कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं किसी भी सदिश में
तो आपको क्या करना है कि उस कांस्टेंट से सदिश के जो प्रत्येक अवयव है आप उसमें बारी बारी से उसको गुना कर दीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों का? आगे चलें। आगे बढ़ते हैं, गौर करेंगे इधर देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान। इसको कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, क्योंकि जब इसको गुना करते हैं ना तो इसका गुणनफल जो है ना एक संख्या के रूप में निकल कर आता है, मतलब एक अदिश के रूप में इसका मान निकल कर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब आइए करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है 5i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। आपसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है। सब लोग गौर से सुनिएगा कि दो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो आपको नियम लगाना है क्या, भोज-खाओ फॉर्मूला। कौन सा नियम लगाना है भाई, सब लोग एक बार बताइएगा कौन सा नियम लगाना है। तो आपको इसमें नियम लगाना है भोज-खाओ फॉर्मूला, ठीक है ना। इससे पहले कभी आप भोज-खाओ फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे, आपको हम पढ़ाते हैं भोज-खाओ फॉर्मूला, अदरवाइज आपको किसी को नहीं लेना है, ठीक है ना। ये सिर्फ पढ़ाई के लहजे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगाना है इसमें भोज-खाओ फॉर्मूला। अब देखिए भोज-खाओ फॉर्मूला हमारा काम कैसे करता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे नॉर्मली देखे होंगे कि जब भोज होता है, ठीक ना, तो आदमी क्या करता है कि अपन आदमी को जो है ना एक जैसा आदमी को एक जगह बैठाता है। जैसे मान लीजिए जैसे मुखिया जी आ गए, ठीक ना, तो जितना मुखिया जी आएंगे उन लोग को टेबल पर बैठाया जाएगा। गांव के लोग आ गया चट बिछा दो, घर के लोग आ गया थरिया में खा लो, ठीक है ना। ऐसा ही ना होता है, हाँ ऐसा ही ना होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो नेता टाइप के लोग आ गए उनको टेबल पर खाना खिलाओ, टेबल कुर्सी लगाओ उस पर खाना खिलाओ। गांव के लोग आ गए तो जितने भी गांव के लोग आ गए चट बिछाओ नीचे बैठाओ। आ घर के लोग है आए थरिया ले आओ, घर में जाओ हाथे पर लेके खाओ, कैसू खाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर लगेगा भोज-खाओ फॉर्मूला। मतलब क्या, जैसे देखिए ई जो है ना आई वाला को आई वाला के साथ भोज खिलाना है, जे वाला को जे वाला के साथ और के वाला को के वाला के साथ, बस। यहां डॉट का मतलब होता है गुना। डॉट का क्या मतलब होता है, गुना। मतलब आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना और के वाला को के वाला से गुना करेंगे। फिर से एक बार, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना और के वाला को के वाला से गुना करेंगे। जैसे 5 दूनी 10 अब प्लस माइनस माइनस, 5 तियाई 15 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, ठीक है ना। फिर से एक बार देखिए, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, 5 तियाई 15 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, 10 ज्यों का त्यों और माइनस 15 और माइनस 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -21, और घटेगा तो कितना हो जाएगा -11। माने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना निकल गया, -11 के बराबर, ठीक है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना निकल गया, -11 के बराबर। सब लोग को समझ में आ गया, बोलिए जल्दी एक बार। सब लोग को समझ में आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, -11 के बराबर, ठीक है ना। एक सवाल और हो जाए कि ए वेक्टर बराबर -i कैप -3j कैप अब प्लस है 2k कैप। सब लोग तैयार हो जाइए। बी वेक्टर बराबर 2i कैप -5j कैप अब प्लस 7k कैप, ठीक है ना, प्लस 7k कैप। सवाल आपसे पूछा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा। जल्दी से एक बार सब लोग जवाब दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग का जवाब आना चाहिए। करना क्या है, सिंपल काम आसान काम।
आई वाला को आई वाला के साथ गुना करेंगे, जे वाला को जे वाला के साथ गुना करेंगे और के वाला को के वाला के साथ गुना करेंगे। चिन्ह के साथ गुना करना है, सबको जोड़ घटाव कर देना है। हेलो 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 हेलो, सबको चिन्ह के साथ गुना करना है और जैसा चिन्ह होगा वैसा क्रिया कर देना है। हाँ अच्छा, आंसर सब लोग का अलग अलग क्यों आ रहा है? किसी का 28, किसी का 27, किसी का -3, किसी का 29, ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? एक ही प्रश्न का आंसर इतना अलग अलग डिफरेंट कैसे आ जाएगा भाई? कैसे डिफरेंट आ जाएगा? है प्रश्न तो हमने एक ही लिखा है, आंसर कैसे डिफरेंट डिफरेंट आप लोग का आ रहा है? ये गलत बातें हैं भाई, गुना करने आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले देखिए, पहले चिन्ह का गुना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 के बराबर, माइनस माइनस प्लस, 3 को 5 से गुना करेंगे 5 तिहाई 15, फिर प्लस प्लस प्लस, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा भाई? -2 ज्यों का त्यों, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 के बराबर। 29 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 27 के बराबर। तो जिनका भी आंसर 27 आया है सही है। अब बाकी जिनका भी एन्ने ओन्ने वाला आया है सबके गलती हो गया, बुझे कि नहीं बुझे? आप लोग ज्यादा काबिल बन जाते हैं। हाँ ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 के बराबर, -27 नहीं, सीधे 27, सीधे 27 आंसर होगा, -27 नहीं होगा इसका आंसर। सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न आपसे हो जाए। सवाल आपका है कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप -8 के कैप -8j कैप -8j कैप +2k कैप और बी वेक्टर बराबर है -5i कैप -3j कैप और -k कैप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा? जवाब दीजिए सब लोग एक बार जल्दी से, सब लोग एक बार जल्दी से जवाब दीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। सब लोग एक बार जल्दी से जवाब देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा? आराम से जवाब देंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, पहले आराम से क्रिया करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको आराम से सवालों को पढ़ना है, फिर उसको जवाब देना है, ठीक है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, यदि आपने सीख लिया, तो बोर्ड एग्जाम में जाकर आप खुद लिख दीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ नहीं होंगे, आपके साथ कोई भी आपके गुरुजी नहीं होंगे, आपको अकेले वहां जाना है और वहां जाकर खुद से प्रश्नों का जवाब लिखना है। तो जब खुद से प्रश्नों का जवाब लिखना है तो यहां से आपको पहले से तैयार होकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी जाकर वहां प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे ठीक तरीके से, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इन बातों का पूरा ध्यान रखिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ, कैसे गुना करेंगे? देखिए, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना, चिन्ह के साथ। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 पचे 15, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 त्रिक 24। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 है प्लस में और यहाँ है माइनस में, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 एकाई 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? देखिए तो पहले -15 और -2 को जोड़िए, समान चिन्ह वाला को एक साथ क्रिया करेंगे तो हो जाएगा -17, इधर हो जाएगा +24, तो 24 में से 17 घटेगा, 24 में से 17 घटेगा तो कितना के बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा आपका 7 के बराबर। कितना हो जाएगा? 7 के बराबर। किसी को दिक्कत है क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा आपका 7 के बराबर। जल्दी से देख लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा 7 के बराबर। क्लियर है सब काम? सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हो जाएगा आपका 7 के बराबर।
अब बताइए डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया सभी लोगों को? सब लोग अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हैं? चलिए तो एक प्रश्न और हो जाए, एक प्रश्न और हो जाए लास्ट, इसके बाद कुछ और हम आपको बताने वाले हैं। 2i कैप प्लस k कैप और यहां है आपका b वेक्टर बराबर माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस 3k कैप। अब बताना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना होगा? जल्दी से एक बार बताइए तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान -5 के बराबर। चेक किया जाए क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। हम आपको क्या बोले हैं कि भोज-खाओ फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक ना? हाँ, मतलब एक सेशन टोपी वाला को एक जगह बैठाना है, टोपी वाला को एक जगह, बोरा वाला को एक जगह, फिर घर वाला को एक जगह, ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है ना? देखिए ये टोपी वाले मुखिया जी हैं, इनको इनके साथ बैठाना है ना, ये दोनों मुखिया जी हैं, तो बैठाइए एक के साथ है। देखिए तो यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 को यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 के बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ है j, माने गांव वाला सत्य यहाँ है लेकिन यहाँ गांव वाला नहीं है, तो जितने है उतने के बैठाइए अलगे है। इसमें है ये नहीं है तो इसमें कोई गांव वाला नहीं है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, ठीक है ना? इसमें j तो है लेकिन इसमें j है ये नहीं है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो वहां 0 है और 0 को यदि किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 के बराबर। सिंपल है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, k है और यहाँ भी k है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के बराबर, यानी हो जाएगा -2 और -3, ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5 के बराबर। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो मान है वो कितना हो जाएगा? -5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? तो -5 के बराबर, ठीक है? किसी को दिक्कत है क्या? a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान हो जाएगा -5 के बराबर। आगे चलें, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि a वेक्टर बराबर आपका है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और b वेक्टर बराबर है, गौर करेंगे इधर, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। और आपसे सवाल पूछा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब आपको इसका मान निकालना है, जल्दी से एक बार बनाइएगा सभी। a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान आपको निकालना है। सब लोग एक बार जल्दी से बनाएंगे इस प्रश्न का जवाब, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हम आपको कई बार बताए हैं कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, ठीक ना, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको वेक्टर जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके आपको सब्जेक्टिव 5 अंक वाले प्रश्न का कॉन्सेप्ट तक हम आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? तो केवल ऑब्जेक्टिव के चक्कर में यदि आप सीधे फोन लेके बैठ जाते हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए आप डायरेक्ट तो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना? इसके लिए आपको क्रिया करना पड़ेगा। तो क्रिया करने के लिए आपके पास पेज होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप जरूर अपने पास पेपर और पेन लेकर बैठे, तब जाकर प्रश्नों का आप जवाब कर पाएंगे बेहतर तरीके से। अच्छा, किसी का आंसर 16 आ रहा है, किसी का -6 आ रहा है, किसी का -3 आ रहा है। आंसर किसका सही है ये कैसे पता चलेगा भाई? सॉरी, देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान आपको निकालना है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। हम आपको इसका 2 तरीका बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों सदिश को जोड़िए आप, तो पहले जोड़िए दोनों सदिश को, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
3i कैप, इसके बाद प्लस कितना ये हो जाएगा j कैप और j कैप, तो 2j कैप ना, और इधर प्लस 2k कैप और माइनस 3k कैप, तो हो जाएगा माइनस k कैप। ठीक है ना, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया और डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, माने a वेक्टर में से b वेक्टर घटाइए, एक में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस i कैप। इसके बाद यहाँ देखिए j कैप में से j कैप घटेगा तो कितना हो जाएगा 0j कैप ना, कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। यहाँ देखिए 2 में से 3 घटेगा, तो 2 में से यदि 3 घटेगा माइनस 3 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5, तो हो जाएगा 5k कैप। हो गया। अब क्रिया कीजिए, i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ और k वाला को k वाला के साथ गुना कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3। j वाला को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक 0 है, माइनस के, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 के बराबर, यानी हो जाएगा -3 और -5, तो ये हो जाएगा आपका -8 के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा -8 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका -8 के बराबर। अच्छा, यदि आप इसी प्रश्न को एक और तरीके से बनाना चाहते हैं ठीक है ना, तो देखिएगा, यदि आप a वेक्टर को a वेक्टर से गुना करते हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो हो जाएगा a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस b और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा आपका a स्क्वायर बोले तो a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर बोले तो b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान आपको निकाल लेना है। देखिए a वेक्टर का मापांक यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। फिर से एक बार, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख देंगे माइनस। अब b वेक्टर का मापांक यदि निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना हो जाएगा 6 माइनस 14। अब यदि 6 में से 14 घटाते हैं तो -8 के बराबर आता है। तो आप इस प्रश्न को जो है ना इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे ये मेथड अभी आपको बताने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है और कैसे ये हो जाता है। ठीक है ना, तो इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, जस्ट इसके बाद इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप यदि इसको इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, एक बार दोनों सदिश को जोड़ना है, एक बार घटाना है, और जो दोनों सदिश बनेगा उसका डॉट प्रोडक्ट नीचे निकाल देना है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, सब लोग एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आपसे कुछ और चीज़ हम अभी पूछना चाहेंगे। ठीक है ना। हाँ, कुछ और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो है ना ये मेन सूत्र है जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मूला है। ये मेन सूत्र है कि क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक और cos थीटा। ठीक है ना, इसको आप याद रखिए। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक और cos थीटा। a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक और cos थीटा। ठीक है ना, सब लोग इसको अच्छा से एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए जल्दी से। अभी के अभी आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाना चाहिए कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक और cos थीटा। सब लोग को याद हो गया? सब लोग को याद हो गया? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक cos थीटा। क्लियर है? चलिए, जब सब लोग को याद हो गया तो पहले हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। आइए थोड़ा आप वेट कीजिएगा, बहुत अच्छा समझिएगा। देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इधर। देखिए, मान लीजिए कि एक सदिश इधर की तरफ गया है और यहां से जो है ना एक सदिश फिर इधर की तरफ गया है ऐसे। ठीक है, ये दो सदिश हैं और इसके बीच में जो है ना एगो कोण यहां पर बन रहा है जिस कोण को कहेंगे कि ये थीटा कोण है।
इस सदिश को हम कह देते हैं कि ये ए वेक्टर है और इस सदिश को कहेंगे कि ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। ऊपर वाला सदिश जो है ये आपका ए वेक्टर है और नीचे वाला जो है वो क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान होगा ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा, ठीक है ना। ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा। अब बारी बारी से हम इसमें कुछ और चीजें आपको बताना चाहेंगे। जैसे यदि आप बात करें इसमें कि यहां पर जो आपको दिख रहा है, यानी दो सदिश के बीच का कोण जो आपको दिख रहा है, ये दो सदिश के बीच का कोण जो आपको दिख रहा है, यदि हमको ये कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कोण निकालना मतलब यदि आपको कॉस थीटा का मान निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो यदि कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो ये दोनों गुना में है, जो इसे इधर कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। नहीं, ये जो गुना में आपको दिख रहा है वो इधर भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक। जब कभी आपसे कहे कि दो सदिश के बीच का कोण आपको निकालना है, यानी आप समझ जाइए कि आपको कॉस थीटा निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। जब भी आपसे कहे कि दो सदिश के बीच का कोण आपको निकालना है तो आपको समझ जाना है कि दो सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, ठीक है ना। ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। क्लियर हो गया सभी लोग का। ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, ठीक है ना। ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। अब हम इसी में और कुछ बात करते हैं। बात ये करते हैं कि बताइए कि यदि ये थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कहने का क्या मतलब, कहने का क्या मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री होने का मतलब है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए वेक्टर और इधर हो जाएगा बी वेक्टर, तब ना बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यदि हम आपसे ये कहें कि बताइए कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात ए वेक्टर लंब हो जाए यदि बी वेक्टर पर, ठीक है ना। ए वेक्टर यदि बी वेक्टर पर लंब हो जाए तो क्या होगा बताइए तो सब लोग। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब हो जाएगा तो क्या होगा। आपके पास फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला से सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आने वाला है। पहला तो आप यहां कॉस थीटा का मान देख लिए। दूसरा, अब आपसे ये कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब हो जाए या बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब हो जाए, ठीक ना, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक ना। और थीटा के कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री। तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है ना वो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक फिर बी वेक्टर का मापांक और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0 के बराबर। अच्छा, जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे फिर 0 से गुना करेंगे तो आपको पता है कि 0 से गुना करने पर सबके सब मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि आप 0 से गुना करते हैं तो सबके सब कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ऐसा कब होगा बाबू, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा या जब ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पर लंब होगा। सवाल आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब हो, ठीक है ना, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब हो, या ये कह देगा कि यदि दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। तो वैसे कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी लोगों का।
जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा। कब? तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर यदि लंबवत हो जाए तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना। देख लीजिए सब लोग एक बार जल्दी से एक बार सब लोग देख लेंगे। आगे चलें। चलिए, इसी से कुछ और चीजें हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग हमें अभी भी यहाँ दिख रहे हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बात करेंगे उन पर, लेकिन अभी थोड़ा काम कर लेते हैं पहले। अब आप ऐसा देखिए, देखना आपको यह है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है ना, यदि ए वेक्टर बराबर हो जाए बी वेक्टर, ठीक है ना, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, बताइए, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो आपको पता है ना कि जब दोनों सदिश बराबर हो जाएगा तो उसका मापांक भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ए वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा बी वेक्टर का मापांक, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ए वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा आपका बी वेक्टर का मापांक। अब एक और बात बताइए कि आप यदि कहेंगे, इसमें आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और फिर कॉस थीटा, यही कहता है ना। हम चाह रहे हैं ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हो गया। बराबर हो गया कहने का मतलब क्या कि जितना ए वेक्टर है ना उतना ही बी वेक्टर हो गया, मतलब ए वेक्टर के बराबर में बी वेक्टर हो गया, तो दोनों तो एक के हो गया। ये दोनों एक के हो गया, मतलब बीच में कितना का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। बीच में कितना का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल हो गया, ऐसे हो गया। यह बी वेक्टर जो है यहां उठ के आ गया, चाहे ए वेक्टर जो है ना इस पर गिर गया आके, ठीक ना, एकदम दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। मतलब दोनों के बीच जो अब कोण बन रहा है, ठीक है ना, दोनों के बीच जो अब कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई? 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है ना, तो यहाँ ए वेक्टर ठीक है, आप बी वेक्टर के जगह पर ना ए वेक्टर लिख दिए, क्या कि बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मापांक। आज जब आपको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है तो दोनों का मापांक भी बराबर होगा, तो ए वेक्टर का मापांक तो ए वेक्टर के जगह पर लिखल है, अब बी वेक्टर के जगह पर भी ए वेक्टर का मापांक लिखेंगे क्योंकि बराबर है, इनटू कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री हो जाएगा भाई? क्योंकि ए वेक्टर जो है ना बी वेक्टर पर आ गया, माने दोनों एक दूसरे के ऐसे बराबर हो गया, ऐसे एक दूसरे के बराबर हो गया, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो हो जाएगा यहां पर क्या? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक, दो बार लिखल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री का मान जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर, देख लीजिए सब लोग, ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का जो मान होगा ए वेक्टर के मापांक के बराबर होगा, और यही बात अभी हम यहां लिखे थे। यदि आप देखेंगे तो यही बात यहां लिखा हुआ था कि जब ए वेक्टर और ए वेक्टर को हम निकालेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना, और फिर ए वेक्टर को यदि हम बी वेक्टर के साथ डॉट निकालेंगे तो क्या होगा? यह हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आज जब देखिए बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसके बाद जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आज जब बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट निकालेंगे तो क्या होगा? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? तो ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। देखिए ए बी प्लस में और ए बी माइनस में डॉट प्रोडक्ट में क्रम बदलने से उत्तर में फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? तो बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और वही बात यहाँ पर लिखा हुआ था,
ठीक है ना, इसलिए हम आपको बोले थे कि इसके ठीक बाद इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसको जब हम समझेंगे, देखिए जब हम इसको समझेंगे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर है ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो सदिश है, सेम सदिश है, यदि उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका मान जो है ना उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। जैसे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर हो जाएगा सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। जैसे डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो ई वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि यदि दो सदिश समान सदिश है, ठीक है ना, यदि दो सदिश समान सदिश है और यदि आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका मान जो है ना उसी के मापांक के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जल्दी से सब लोग एक बार देख लेंगे इसको। सब लोग एक बार जल्दी से इसको देख लेंगे फास्ट में। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 10 वाले बच्चों का क्लास आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, आज 2 लगातार क्लास हो गया, एक तो हिंदी का क्लास हो गया है। और आप लोग को बता देते हैं कि शाम 6 बजे से आज हिंदी का क्लास हुआ है और वो भी लाइव क्लास हुआ है, ठीक ना। आप में से बहुत कम लोग जुड़े हुए थे और आपको जानकारी भी नहीं रहा होगा शायद, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि अब जो है हिंदी का भी क्लास होगा, आपका लाइव क्लास होगा, ठीक है ना। तो कल जो है हिंदी का क्लास आप लोग का जो होगा हम बता देंगे, सुबह में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और उसका एक टाइम फिक्स कर देते हैं। जिस समय क्लास होगा उस समय आप सभी जरूर उपस्थित होइएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया सभी लोगों का? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें आपसे करेंगे अभी हम। देखिएगा, ठीक है ना। बात कुछ और करते हैं। बात ये करते हैं, ध्यान से सुनिए, कि यदि ए वेक्टर हाँ, इसी में फिर एक और आता है। क्या आता है भाई? आपसे अब ये पूछेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको हम अभी हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसको हटाने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आप यदि हमारा साथ दें तो हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे। अभी क्या दिखाना चाहेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और सॉरी, देखिए ये आपका एक्स अक्ष है जो आपको पहले से पता है, ये आपका वाई अक्ष है, ये भी आपको पहले से पता है, और ये आपका जेड अक्ष है, ठीक है ना, जेड अक्ष है, ये भी आपको पहले से पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है, ये सबके बारे में आपको पहले से पता है, ठीक है ना। हिंदी ग्रामर का ही आज क्लास हुआ है, शायद आप लोग उपस्थित नहीं थे उसमें। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ एक्स अक्ष है तो इसको लिखेंगे, ये एक्स अक्ष है मतलब यहाँ पर आई कैप, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी एक इकाई चलेंगे तो वो आई कैप के बराबर होगा। वाई अक्ष की दिशा में एक इकाई चलेंगे तो वो जे कैप के बराबर होगा, और जेड अक्ष की दिशा में यदि एक इकाई चलेंगे तो वो के कैप के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक इकाई चली गई दूरी है तो इसका मापांक जो होगा ना, आई कैप का मापांक, आई कैप का मापांक 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि हम जे के लिए देखेंगे तो जे कैप का मापांक भी कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि इकाई सदिश है। और के कैप का मापांक जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना।
के कैप का मापांक भी कितना होगा, 1 के बराबर, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, तो आई कैप जो है एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, जे कैप क्या है तो वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, के कैप क्या है तो जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, ठीक है ना। हाँ, तो यदि मात्रक सदिश है तो इसका मापांक 1 के बराबर, ये भी मात्रक सदिश है तो इसका भी मापांक 1 के बराबर, और ये भी मात्रक सदिश है इसलिए इसका भी मापांक कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए असली बात पर चलते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा, जल्दी से, आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा। सब लोग बताइए आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा। चलिए, सब लोग का आंसर आ रहा है आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 ही होता है, लेकिन हम जानेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 ही क्यों होता है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है ना। अब आप बताइए कि आई कैप क्या है, तो एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, मतलब ये एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है। तो बताइए ना कि आई और आई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि आई और आई तो दोनों एक ना है ना, आई के ऊपर आई मतलब यहीं पर है दोनों सदिश, तो आई और आई के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का। आई कैप और आई कैप के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे ही यदि आपसे पूछे कि जे कैप और जे कैप के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा तो वहां भी 0 डिग्री का। के कैप और के कैप के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो वहां भी 0 डिग्री का, ठीक है ना। चलिए, तो जब आई कैप और आई कैप के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो फॉर्मूला आपके पास है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना। तो यहां पर हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या, आई कैप का मापांक डॉट आई कैप का मापांक, और फिर हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री। यहाँ हो जाएगा आपका आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप का मापांक 1 के बराबर क्योंकि मात्रक सदिश है, फिर आई कैप का मापांक 1 के बराबर क्योंकि मात्रक सदिश है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर। इसलिए आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। इसलिए आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 के बराबर। यदि ऐसा ही आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे इसी प्रकार यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना होगा तो 1 के बराबर होगा। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि के कैप डॉट के कैप का मान कितना होगा तो 1 के बराबर, ठीक है ना। यानी आपको मोट बात यह समझना है कि सेम टू सेम वाला का मान जो है ना 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। सेम टू सेम वाला का मान कितना होगा, 1 के बराबर। यदि सेम टू सेम रहेगा तो उसका मान होगा 1 के बराबर, सेम टू सेम रहेगा तो उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर। सेम टू सेम वाला का मान 1 के बराबर होगा। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, और के कैप डॉट के कैप बराबर कितना होगा, 1। सेम टू सेम रहेगा तो उसका मान होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। सेम टू सेम रहेगा तो उसका मान होगा 1 के बराबर। क्लियर हो गया सभी लोगों का। अब आइए, यदि हम इसी में बात करें आपसे कि आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना होगा। देखिए था, आई और जे के बीच यदि देखा जाए तो इसके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है ना। आई और जे के बीच 90 डिग्री का, जे और के बीच 90 डिग्री का, के और आई के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आई और जे के बीच जो कोण बनता है, आई और जे के बीच थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि आई और जे जो होता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों जो होता है एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप देखेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों जो होता है एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो आई कैप डॉट जे कैप यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो आई कैप का मापांक जे कैप का मापांक कॉस
थीटा का मान तो 90 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना हो जाएगा 0। आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। उसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो हो जाएगा आपका जे कैप डॉट के कैप बराबर 0। और उसी प्रकार से हो जाएगा आपका के कैप और आई कैप, तो लिखेंगे के कैप डॉट आई कैप बराबर कितना 0, के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। क्लियर हो गया? देख लीजिए सब लोग, तो सेम टू सेम रहेगा 1 के बराबर, अलग अलग वाला रहेगा तो 0 के बराबर, सेम टू सेम रहेगा 1 के बराबर, अलग अलग वाला रहेगा तो 0 के बराबर। ठीक है ना? यदि सेम टू सेम रहेगा तो 1 के बराबर, अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर। सेम टू सेम रहेगा तो 1 के बराबर, सेम टू सेम रहेगा तो 1 के बराबर, अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर। क्लियर हो गया सभी लोगों का? बोल दीजिए एक बार सब लोग जल्दी से, सेम टू सेम वाला का 1 के बराबर, अलग अलग वाला का 0 के बराबर। अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर। हाँ, 10 का क्लास आज नहीं होगा बाबू, चूँकि अभी दो लगातार क्लास हो चुका है और इंटरनेट मेरा लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, और 5G काम भी नहीं कर रहा आज, ताकि फ्री में क्लास हो जाए। ठीक है ना? तो 10 वाले का क्लास आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो सकता है तो उनका टाइम चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो टाइम चेंज करके जो है ना, आप लोग को कल से टाइम चेंज करके क्लास का टाइम बता दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से क्लास कर पाए। ठीक है? हाँ, क्लियर हो गया सभी लोग का? इतना आगे बढ़ जाए। अब देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर कर पूछा जाता है आपसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आपसे रैपिड फायर पूछना चाहेंगे कुछ, ठीक है ना? रैपिड फायर पूछना चाहेंगे। पहला प्रश्न, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का ऐसे, यदि बी वेक्टर लंब है सी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। यदि बी वेक्टर लंब है सी वेक्टर पर, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना होगा? थोड़ा फास्ट करेंगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, आप जल्दी जल्दी आपसे प्रश्न पूछेंगे। जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है ना? हाँ, जब लंब है तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? जल्दी। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ठीक है ना? बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना? तीसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, थोड़ा गौर करेंगे इधर, कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा? जल्दी से बताइए। आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा? फास्ट क्रिया करेंगे सब लोग। आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा? जल्दी से। आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होगा। फिर आपको बताना है जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होगा? 1 होगा। के कैप डॉट के कैप बराबर कितना होगा? तो 1 होगा। इसके बाद आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होगा? 0। जे कैप डॉट के कैप बराबर कितना होगा? 0। के कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा? 0, ठीक है ना? के कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा? फिर आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है ना? यदि आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तो क्या होगा,
तो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा। यदि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा। हाँ, एक बात और कि यदि ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर है, ठीक है ना, यदि ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर है तो जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है तो उसके बीच जो कोण बनता है ना वो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो वैसे कंडीशन में हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर हो जाता है। तो समांतर होने के कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, ठीक है ना, ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। तो ये हो गया इसका बेसिक क्लास। कल हम लोग इस पर अब क्वेश्चन करने वाले हैं। बोलिए इतना समझने में किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी बताइए सब लोग एक बार, इतना समझने में किसी को दिक्कत है क्या? सब लोग एक बार बताइए, इतना समझने में किसी को दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया सभी लोग का? जा जईबू त जा ए सनम, देख के जिंदगी भर खा तिर जखम, जानी सोचा हमरा बारे में। गुरुजी पहले उन दोनों को ब्लॉक कीजिए प्लीज सर। केकरा ब्लॉक करेंगे प्यारे, क्लासवा खत्म हो गया, कल है बातचीत करेंगे। अरे किसी पर ध्यान नहीं दो प्यारे, क्वेश्चन जो आता है उस पर ध्यान दे, कमेंट करवे नहीं करो, चुपचाप क्वेश्चन देखो, कमेंट सेशन को बंद कर दो, पर हटा, ठीक है ना। चले मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, दिल से लव यू, धन्यवाद। आप सभी एक बार दोबारा से रिवीजन करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। ये 6ठा क्लास होने वाला है लेकिन वहाँ पर 5 लिखा गया, उसको हम सुधार कर देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, लव यू।